Good morning, students. In previous class, we have completed our exercise of chapter 2, diversity and discrimination. Today we do our short question answer. Our first question is, what is prejudice? कि prejudice क्या होता है? Prejudice refers to the unfair and unreasonable opinion or feeling which is formed without enough thought or knowledge. कि प्रीजुडाइस उस अनफेयर और अनरीजनेबल मतलब गलत और बिना कारण के जो ओपिनियन या जो भावनाएं हमारे मन में पनपती हैं उनके बारे में बताता है, जो हमारे मन में कैसे पनपती है, बिना सोचे, इनफ पर्याप्त सोचे और पर्याप्त ज्ञान के, मतलब ज्ञान की और सोच की कमी की वजह से जो धारणाएं या जो विचार हम अपने मन में बना लेते हैं उनको प्रीजुडाइज कहते हैं। और ये विचार कैसे होते हैं? गलत होते हैं। कैसे होते हैं? गलत होते हैं। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज स्टीरियोटाइप अफेक्ट आवर बिहेवियर? कि स्टीरियोटाइप हमारे बिहेव को कैसे प्रभावित करता है? Stereotyping affect our behavior. Such opinion prevent us from looking at the qualities of individuals. कि स्टीरियोटाइप हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ को, उसकी अच्छाइयों को जो उस व्यक्ति के अंदर है उनको देखने से मना करता है। क्योंकि स्टीरियोटाइप क्या होता है? मान लो हमने किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना ली कि वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति चोर है, तो अगर हम उसके बारे में कभी कुछ अच्छा भी देखते हैं तो ये जो धारणाएं, कुछ हमारे मन में जो विचार है वो हमें उस व्यक्ति की उन क्वालिटीज़ को देखने से मना करते हैं। इट स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट थिंग्स विच ए सेंसिबल व्यू। और ये हमें रोकती है, ये हमें रोकती है, किस लिए रोकती है? कि एक सेंसिबल व्यू, एक अर्थपूर्ण जो हम विचार कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को एक अर्थ देते हुए देखने के लिए ये हमें रोकती है। मान लो कोई चीज़ है, हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी है, मान लो कोई पत्थर ही है या कोई इमारत हमारे सामने है, कोई पुरानी इमारत है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में गलत ही क्यों सोचे? क्या पता वो चीज़, कोई वो इमारत किसी अच्छे उसके लिए यूज़ की गई हो। तो यही चीज़ होती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में हमेशा एक फिक्स धारणा बना लेते हैं जो प्राय सही नहीं होती है। जैसे कि प्राचीन समय में क्या था कि ये धारणा थी कि औरतें सिर्फ घर का काम करने के लिए होती है, लेकिन ये धारणा क्या थी? गलत थी, क्योंकि औरतें घर से बाहर निकल के भी पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं। Now our third question is, what does diversity became a cause of concern? कि डाइवर्सिटी कब एक चिंता का विषय बन जाती है? Diversity became a cause of concern when sometimes form certain attitudes and opinions. कि डाइवर्सिटी चिंता का विषय तब बन जाती है जब कुछ ऐसे एटीट्यूड्स का मतलब है कि किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा, यहाँ एटीट्यूड का मतलब हम घमंड से लेते हैं कि जब घमंड और कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जो डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं तो डाइवर्सिटी एक चिंता का विषय बन जाती है। ठीक है। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड डॉक्टर अंबेडकर फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? कि डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो था उसके प्रति कैसे लड़े? डॉक्टर अंबेडकर फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय लीडिंग मैनी एक्टिव मूवमेंट्स। कि डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े, कई सारे जो सक्रिय आंदोलन थे उनका नेतृत्व करके, क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो खुद एक लोअर कास्ट से और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब उन्होंने एक्टिव मूवमेंट्स का नेतृत्व किया तो लोगों के मन में ये धारणा आई कि जब ये नीची कास्ट के होते हुए इनका नेतृत्व कर सकते हैं तो हम भी कैसे पीछे रह सकते हैं। वट नाउ वी डू आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। वट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवर्सिटी? कि डाइवर्सिटी के क्या क्या परिणाम है? अब आप ये मत सोचना कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब तो महत्व होता है, तो महत्व भी होता है और परिणाम भी होता है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि डाइवर्सिटी के क्या क्या परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के परिणाम। देयर आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवर्सिटी, कि दोनों ही तरीके के परिणाम है इसके, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। डाइवर्सिटी एनरिचेस द कल्चर एंड ऑल्सो बिकेम ए कॉज ऑफ कंसर्न व्हेन फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स, कि डाइवर्सिटी ने हमारी संस्कृति को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, समृद्धि पे पहुंचाया है, और ऑल्सो बिकेम ए कॉज ऑफ, और एक कारण है कंसर्न का, चिंता का, जब इसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, जब डाइवर्सिटी के अंदर एटीट्यूड आ जाता है तो ये कंसर्न का कारण बन जाती है। डाइवर्सिटी टीचेस अस टू बी टॉलरेंट, कि डाइवर्सिटी हमें सहिष्णु होना सिखाती है, सहन करना सिखाती है। एंड लेड टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, और क्या करती है, हमें डिस्क्रिमिनेशन के तरफ भी बढ़ावा देती है, या डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डू आवर 4 short question and 1 long question. I hope you understand these questions very well and note these questions in your notebook. Thank you.